नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, आज की जो एनर्जी निकल के आ रही है कि किसी की बहुत बड़ी गलतफहमी आपने तोड़ दी है। कुछ लोग ना इंतजार कर रहे थे कि आप अपने लाइफ में, कुछ लोग ना ऐसा सोच के चल रहे थे कि आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, परिस्थितियां सदैव ही आपको स्टक करके रखेंगी। कुछ लोग ना चुपचाप से इंतजार कर रहे थे कि कब आप नीचे गिरे और आपकी पकड़ ढीली हो अपने लाइफ पर से, जैसे आप अपना कंट्रोल खो दें। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आप की एनर्जी, आपकी ऊर्जा पूरी तरह से बदल रही है। जितनी मुश्किलें आपके जीवन में वो लोग क्रिएट कर रहे हैं, आप उतना ही स्ट्रांग बनते जा रहे हैं, है ना? तो कुछ लोग चाहते थे कि आप गिरें, और लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल उनकी सोच के विपरीत जा रही है। और दोस्तों, अभी जो आपकी एनर्जी है ना, वो उनकी कल्पना से भी परे जा रही है। तो देखते हैं कि टैरो में आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। और दोस्तों, यह रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, इसमें आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिलेंगे। और जनरल रीडिंग है गाइस, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स। सबसे पहला कार्ड जो गाइस आपके लिए निकल के आ रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, ये बता रहा है कि गाइस आप ना अब उस स्टेज पे पहुंच चुके हो ना, जहां पे आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो एनर्जी है वो नेतृत्व करने वाली है ना, शांत है, बहुत प्रभावशील है, कि आपकी ऊर्जा लोगों पे इफेक्ट डाल रही है। लोग ना आपके बोलने से ज़्यादा आपकी मौजूदगी से भी प्रभावित हो रहे हैं, या आपकी मौजूदगी को, आपकी प्रेज़ेंस को वो महसूस करते हैं। यानी कि आप जहाँ जा रहे हो ना, वहाँ आप नहीं भी बोलते हैं ना, तो आपकी प्रेज़ेंस ही काफ़ी है आपकी एनर्जी को फ़ील करवाने के लिए। और यही वजह है ना कि कुछ लोगों की गलतफ़हमी टूट रही है गाइस, क्योंकि ना इन्होंने आपको कभी इस रूप में देखने की कल्पना ही नहीं की थी। उन्होंने ऐसे सोचा था ना, आप जीवन में, लाइफ़ में हमेशा रुके रहेंगे, अपने तकलीफ़ों में स्टक रहेंगे। लेकिन जिस तरह से आप ग्रो कर रहे हो, जिस तरह से आपकी एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, ये इन लोगों को बहुत बेचैन कर रहा है। पहले ना आपको काफ़ी इम्पल्सिव या बहुत ज़्यादा इमोशनल या अनस्टेबल समझा गया था इन लोगों के द्वारा। लेकिन सच्चाई ये है कि आप ना अब अंदर से बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हो, और बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी अभी फ़ोकस्ड दिखाई दे रही है। आप ये चीज़ अच्छे से जानते हो कि आपको अभी क्या करना चाहिए, या फिर आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। ये लोगों ने ना काफ़ी कोशिश की थी कि आप अपनी लाइफ़ में हमेशा ना मिसगाइडेड ही रहें, आप अपनी लाइफ़ में कन्फ्यूज़ रहें, और इसके लिए हर एफ़र्ट्स भी डाला। लेकिन अब आप पूरी तरह से फ़ोकस हैं। और आपकी जो यही क्लैरिटी है, ये लोगों को बहुत असहज कर रही है, क्योंकि अब ना आपको कन्फ्यूज़ करना आसान नहीं रहा है। इन लोगों ने बहुत टाइम तक आपको कन्फ्यूज़ करके रखा, चाहे स्पेल के थ्रू, किसी भी प्रकार से, जैसे आपके माइंड को डाइवर्ट करके रखा था। आप ना अपने विज़न को भी प्रोटेक्ट करके चल रहे हो गाइस अभी, है ना? हर किसी को आपकी लाइफ़ में एक्सेस नहीं है, नहीं आप दे रहे हो। और यहाँ पे ऐसे भी मुझे लग रहा है ना कि अब हर किसी की राय भी आपके लिए मायने नहीं रखती है ना? और जो लोग ना आपको कंट्रोल करना चाहते थे, आपके डिसीजन पे ये लोग सवाल उठाते थे, अब वही लोग ना आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं गाइस, क्योंकि ना उन्हें अब ये चीज़ समझ में आ रही है ना कि अब आप उनकी बस की बात नहीं रही, आप पे कंट्रोल करना उनकी बस की बात नहीं रही, आपको अब कन्फ्यूज़ करना उनके बस की बात नहीं रही। और मुझे ऐसे भी लग रहा है ना कि इस ऊर्जा में जो ख़ास बात जो मुझे नज़र आ रही है ना, कि आप लड़ नहीं रहे हो। आप ना, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स देखो दिखाता है कि आपने अपनी पोजीशन पकड़ के रखी है, और यही बात ना सामने वाले को बहुत ज़्यादा हिला देती है।
आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि अब लोग आपको नीचे गिरते हुए नहीं देखेंगे, बल्कि आपको आगे बढ़ते हुए देखेंगे और एक हेल्दी बाउंड्रीज़ के साथ। जैसे अब आप ना अपनी लाइफ़ का कंट्रोल अपने हाथ में ले चुके हो और अपनी लाइफ़ की कुछ बाउंड्रीज़, कुछ लिमिट्स आप अब सेट कर चुके हो। नेक्स्ट यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड ना मुझे दिखा रहा है कि जिस दर्द ने ना आपको तोड़ा था ना, उसी ने आपको मजबूत बना दिया। आपकी लाइफ में इतने दर्द आए ना कि अब आप इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि अब आपको कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी प्रॉब्लम अब आपको हिला नहीं सकती है। ये कार्ड ना मुझे साफ दिखाता है कि आपकी ज़िंदगी में ना कोई ऐसा दर्द तो आया था जिसको लोग शायद आपकी कमज़ोरी समझ बैठे थे। कुछ लोगों को ऐसे लगा था ना, ये जो भी प्रॉब्लम है, ये जो भी चोट मिली है आपको या धोखा मिला है या जो परिस्थितियाँ आपकी स्टक हुई है, ये आपको अंदर से तोड़ देंगे, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स है और आप अपनी लाइफ में वहीं पे स्टक रह जाएँगे। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं समझी ना कि ये दर्द आपको बिखेरने के लिए नहीं आया है, बल्कि आपको अवेकन करने के लिए आया है, जगह देने के लिए आया है। मुझे ऐसे लगता है ना, आपने इस सिचुएशन में वो बातें देखी है ना जो आप देखना नहीं चाहते थे। ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, इसने आपको लोगों की असलियत आपके सामने ला के रख दी। उनकी इंटेंशंस आपके सामने रख दी। कुछ लोगों की सच्चाई आपके सामने आई जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, उन्होंने आपका विश्वास तोड़ा, है ना? तो ये जो परिस्थिति आपके लाइफ में आई है, इसने बहुत कुछ सिखाया है आपको अपनी लाइफ में। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सब अब ना आप उस दर्द में फँसे हुए नहीं हैं, है ना? आपने बहुत रोए, आप बहुत लाइफ़ में स्टक महसूस भी किया आप, लेकिन आप उस सिचुएशन में अटक के नहीं रह गए। अब आप उस सिचुएशन से बाहर निकल चुके हो। लेकिन लोग ये चाहते थे कि आप हमेशा थ्री ऑफ सोर्ड्स की स्थिति में ही रहो, है ना? और देखो यही वजह है ना कि आपकी सोच बदल गई, आपकी प्राथमिकताएँ बदली और जैसे आपकी एनर्जी इस सिचुएशन के कारण ना पूरी तरह से शिफ्ट हो गई। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा, लर्निंग्स ली और अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोग ऐसा लग रहा है मुझे जैसे आज भी आपको ना आपके पुराने जख्मों से, आपके पुराने जो पैटर्न्स हैं उसी से जोड़ के आपको देखते हैं। लेकिन उनको ना इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि जो दर्द आपको मिला है वही आज आपकी ताकत बन चुका है। और वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं ना कि अब आपको भावनात्मक रूप से चोट नहीं पहुँचा सकता है कोई, आप इतना हार्ड बन चुके हो। होता है ना कि जब आप दर्द सह-सह के पत्थर बन चुके हो, ऐसी एनर्जी है। आप ना सीख चुके हो कि किसको अपने लाइफ में आने देना है, किसको नहीं आने देना है। तो ऐसा नहीं है कि अब आप इमोशंस के नाम पे हर किसी से रिश्ते निभाते जा रहे हो। जिस दर्द को ना लोग आपका अंत समझ रहे थे ना, वही दर्द जैसे आपको एक नया इंसान बना के गया है। आपको लाइफ में नया लेसन्स दे के गया है ना? तो मुझे जहाँ तक लगता है आप टूटे नहीं हैं अपनी लाइफ में। आपके जीवन में जो दर्द आया ना, इससे आप और समझदार बन गए हैं। इस दर्द ने ना आपके लाइफ में एक अलग ही लेवल की मैच्योरिटी ला दी है और कुछ लोगों की सच्चाई आपके सामने लाके खड़ी कर दी है। नेक्स्ट यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। ये खाली लव एनर्जी से ही नहीं है गाइस कि लवर्स का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ लव एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप दिल से नहीं बल्कि आप चेतना से किसी भी प्रकार का चुनाव करते हो। आपने ना सीखा है गाइस कि हर कनेक्शन ना सच्चा नहीं होता है, ठीक है? और हर रिश्ता कहते हैं ना मिठास से भरा हुआ नहीं होता है, क्योंकि जो कार्ड्स आ रहे थ्री ऑफ सोर्ड्स और उसके बाद लवर्स की एनर्जी, आपने ना आपको ना इस पेन ने बहुत कुछ सिखाया, इंसान की असली परख सिखाई है। और अब मुझे लवर्स के साथ ऐसे नज़र आ रहा है ना कि अब आप अपनी एनर्जी को हर किसी को ऐसे ही नहीं सौंप देते हो। पहले बहुत ट्रस्ट कर लिया, लेकिन अब सोच समझ के आप जानते हैं ना कि किस रिश्ते में सच्चाई है और किस रिश्ते में सिर्फ ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ है। और यही वजह है गाइस कि कुछ लोग आपसे दूर हो गए, है ना? और खुद ब खुद आपके लाइफ से बाहर हो गए। अगर आपके साथ ऐसा है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ से चला गया, तो शायद वो आपके लिए ज़रूरी था। और ये कार्ड ना मुझे ऐसे भी दिखा रहा है कि आपके लाइफ में ना कुछ
चॉइसेस आई थी गाइस। पुरानी आदतें और नई समझ के बीच में हो सकता है ये, या फिर इमोशंस के बीच में, सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में हो सकता है। और आपने गाइस वही चुना जो आपको तोड़ता नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाता है। तो आपने अपने लाइफ में सही चॉइसेस अपनाई है। कुछ लोग ना गाइस आज भी ऐसा ही सोचते हैं ना कि आप वैसे ही हो जैसे पहले थे। दिल से फैसले लेने वाले, सबको अपना समझने वाले, हर किसी से रिश्ता निभाने वाले। लेकिन अब ऐसा नहीं है गाइस। अब ना आप कनेक्शन से पहले किसी भी पर्सन के साथ एनर्जी अलाइनमेंट देखते हो। ये कार्ड मुझे ऐसे दिखाता है ना कि आपने प्यार से मुँह नहीं मोड़ा है क्योंकि लवर्स की एनर्जी है। बस यहाँ पे मुझे सेल्फ लव की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। ऐसा नहीं कि आप खुद को कुर्बान करते हुए दूसरों से प्यार करते रहे। और ये बदलाव ना, इस बदलाव ने कुछ लोगों की गलतफ़हमी को तोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी गलतफ़हमियाँ पाल रखी थी आपको लेकर के। नेक्स्ट यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, तो मुझे ऐसे लगता है कि एक पुराना अध्याय पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आपकी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसा था गाइस जो आपको रोक रहा था या फिर आपको नीचे खींच रहा था, आपकी ऊर्जा को नीचे खींच रहा था, जिससे उसका समय ना अब खत्म हो चुका है। डेथ यहाँ पे एंडिंग को दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जिसने आपको दर्द समझाया, जो पेन आपके लाइफ में आया। उसके बाद जैसे लवर्स की एनर्जी आ रही है, इसने ना आपको सही चुनाव सिखाया। दर्द के बाद आपने सही चुनाव सीखा। ठीक है? और डेथ का कार्ड मुझे ऐसे दिखा रहा है ना कि आपको अब वो सीख मिल चुकी है, जो आपको सीखना था, जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते थे। जैसे अब उसे बार-बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे एक साइकिल यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। ये कार्ड ना मुझे क्लियर दिखा रहा है कि अब आपने ना लोगों को या फिर किसी पैटर्न को या मतलब सिचुएशन को जैसे ज़बरदस्ती पकड़ के रखना अब छोड़ दिया है। अब आप ना किसी भी चीज़ से चिपके नहीं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ना कुछ लोग अपने पास्ट से भी बाहर निकल रहे हैं। ना तो किसी के डर से आप बहुत ज़्यादा चिपके हुए हो, ना किसी की यादों से और ना ही बार-बार आप किसी गिल्ट को मन में लेके आ रहे हो। कुछ लोग ना गाइस आज भी आपको आपके पुराने रोल में देखना चाहते हैं, लेकिन अब वो रोल मौजूद नहीं है क्योंकि अब आपने अपने पुरानी सेल्फ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। आपने अपना पुराना रूप छोड़ दिया, अब आप बदल चुके हो गाइस। जिसको ना लोग मैनिपुलेट कर सकें, जिसको लोग कन्फ्यूज़ कर सकें, जो कि पुराने आप थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। डेथ का जो है ना गहरा जो स मैसेज है वो यही है कि अब जो है ना आपकी वापसी उस रूप में नहीं होगी, जैसे आप पहले थे। क्योंकि आप टोटली ट्रांसफ़ॉर्म हो चुके हो। आप बदले हैं और ये बदलाव अब रिवर्सिबल नहीं है। लोगों को ऐसे लग रहा होगा गाइस कि आप दूर हो गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अब आप आगे बढ़ चुके हो और आप जहाँ पहुँच चुके हो, वहाँ पुरानी सोच, पुराने लोग नहीं पहुँच सकते हैं। ओह! डेविल। मुझे ऐसे लगता है गाइस कि आपने ना सिर्फ़ पुराने चैप्टर्स को ही क्लोज़ नहीं किया है गाइस। अब आपने ना अपनी ऐसी जंजीरों को भी, ऐसी बेड़ियों को पहचान लिया है ना जिनसे लोग आपको बाँध के रखना चाहते थे। आपने उस जंजीर को भी पहचान लिया है जो आपको पकड़े हुए थी। पहले कुछ चीज़ें, कुछ लोग ना आपको कुछ भावनात्मक पकड़ हो सकती है कि किसी पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो, बट क्योंकि आप इमोशनली उससे कनेक्ट हो, इस वजह से भी आप पेन सह रहे थे, है ना? तो भावनात्मक पकड़ भी आपको कंट्रोल कर लेती थी। डर हो सकता है, गिल्ट हो सकता है, आपकी ज़रूरत हो सकती है या फिर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट किसी के साथ हो सकता है। जैसे इस सब के सहारे ही ना लोग आपकी सीमाएँ तय करते थे। लोगों को ये पता था कि यार ये इमोशनली अगर हम इसके साथ इमोशनल ड्रामा क्रिएट करें तो ये हमारे कंट्रोल में आ जाएगा और आप भावनाओं में बह भी जाते थे, उन पे ट्रस्ट भी कर लेते थे। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि कौन आपको इमोशनली ट्रीट कर रहा है, इमोशनली फूल बना रहा है, कौन आपको रिश्तों के नाम पे बेवकूफ़ बना रहा है। जैसे अब आप जड़ को पहचान रहे हो, है ना? अब आपकी आँखें पूरी तरह से मुझे लगता है खुल चुकी हैं।
कुछ लोग ना अभी भी ऐसी कोशिश कर रहे हैं गाइस, क्योंकि डबल का कार्ड है कि आप अपने पुराने रोल में वापस आए, पुराने पैटर्न में आए और उन आप पर उनका कंट्रोल हो जाए। लेकिन फ़र्क ये है कि अब ना आप में अवेयरनेस आ चुकी। अब आप जान चुके हो कि किस तरह से कौन आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। अब ना आप इमोशनल मैनिपुलेशन में फँसने वाले नहीं हैं। अब ना आपकी शैडो भी ना आपकी कंट्रोल में चल रही है गाइस, जो कभी शायद आपकी कमज़ोरी हुआ करती थी, जैसे अब वही चीज़ ना आपकी ताकत बन चुकी है। और लोगों को आपकी ये क्लैरिटी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। जिस तरह से अब आप सच को पकड़ रहे हो, आप पुराने पैटर्न्स को, जंजीरों को तोड़ रहे हो, है ना? ये चीज़ उनको बहुत बेचैन कर रही है, क्योंकि गाइस ना जिस पर्सन को बाँधा नहीं जा सकता ना, उसको गिराना आसान नहीं होता है। जैसे आप पर से उनका पूरा कंट्रोल छूट रहा है और ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। बहुत सुकून भरी एनर्जी है, जैसे इतने सारे ऑब्स्टेकल्स के बाद 4 ऑफ सोर्ड्स का आना, सुकून है, शांति है आपके लाइफ में। जैसे किसी के ना अ, जैसे किसी की कल्पनाओं को आपने तोड़ दिया है, किसी की कल्पनाओं के विपरीत ही आपकी एनर्जी चली गई है। क्योंकि आपके आस-पास जो लोग हैं ना, वो आपको इस एनर्जी में नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहें, वो चाहते हैं कि आप सेवन ऑफ वांड्स की एनर्जी में रहें, आप लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़ते रहें, आप लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ़ परेशानियों को फेस करते रहें। डेथ के बाद और डेविल के बाद 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आना, मतलब अब आप हर तरह से रिएक्ट नहीं करते हो। यहाँ आपको किसी भी पर्सन को जवाब देने की जल्दी नहीं है, जैसे अब आप साइलेंस हो चुके हो। और ये एक तरह से प्रोटेक्टिव एनर्जी है, जैसे अब आप अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहे हो, है ना? आप अपनी एनर्जी को हील कर रहे हो। आप अपनी सोच को गाइस सेटल कर रहे हो। आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ चुकी है ना गाइस, कि हर किसी को समझाना, सबकी गलतफ़हमियों का जवाब देना, अब ये चीज़ें, ये ज़िम्मेदारियाँ आपकी नहीं हैं। जो जैसा सोचता है उसको सोचने दो। जैसे आपने लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया है और जैसे अब आप पूरी तरह से साइलेंट हो चुके हो, और कुछ लोग ना आपकी इस चुप्पी को ना कन्फ्यूज़न समझ रहे हैं गाइस। उनको ऐसा लग रहा है ना कि आप पीछे हट चुके हो, बट ऐसा नहीं है। सच ये है कि अब आप रीसेट कर रहे हो, कि ये कार्ड ना मुझे ऐसे भी दिखा रहा है ना, जैसे अगली चाल से पहले खुद को प्रिपेयर करना। आप पूरी तरह से अलाइन कर लेना चाहते हो खुद को, ना? आप ना जानते हैं कि जब आप बोलेंगे, जब आप कदम बढ़ाएँगे, तो वो वहाँ पे सब कुछ फाइनल होगा। तो अब आप खुद को पूरी तरह से प्रिपेयर कर रहे हो। और गाइस, ये वो स्टेज है ना जहाँ पे आप बाहर से शांत दिखते हो, लेकिन अंदर से आप पूरी तरह से तैयार हैं आने वाली हर प्रॉब्लम के लिए, या फिर अपने हेटर्स की हर वार के लिए आप खुद को रेडी कर चुके हो। और ये तैयारी जो है ना, ये ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, कि सामने वाले की चाल को समझते हुए चलना। तो 4 ऑफ सोर्ड्स वैसे बहुत ही शांत और सुकून भरी एनर्जी है, जो कि कुछ लोगों की कल्पनाओं के भी विपरीत हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि आप इस तरह से शांत जीवन भी अपनी लाइफ में जिएँगे, या फिर इतना शांत भी आप हो जाएँगे और परिस्थितियों को आप अच्छे से हैंडल कर पाएँगे। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।